बंगाल में बीजेपी की जीत के साथ पीएम मोदी की झालमुड़ी का फंडा। अब एमपी में बंगाल की झालमुड़ी का मिलेगा जादुई सियासी वाला स्वाद। पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी का बयान। कहा, पर्यटन विभाग के जितने भी केंद्र चल रहे हैं ऐसे स्थान संचालित हैं जहां पर भोजन और स्वल्पाहार की व्यवस्था होती है। अगली बैठक में तय करेंगे कि यहाँ पर झालमुड़ी भी उपलब्ध है, सभी केंद्रों पर उपलब्ध होगी। झालमुड़ी का पूरे देश में चल रहा है दौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाई थी झालमुड़ी। ये अगर अब आप इतिहास उठा के देखें तो भाजपा का वहाँ कोई पहले जनाधार था नहीं। इसके पहले कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसके बाद फिर ममता बनर्जी की सरकार आई, तो कोई किसी भी जगह काम करने में, वहाँ संगठन बनाने में समय लगता है। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी जो एक विजनरी लीडर हैं, और उन्होंने वहाँ की जनता के दुख और दर्द को समझा कि पब्लिक तो चाहती है, लेकिन वहाँ जिस प्रकार की गुंडागर्दी है उसके कारण वहाँ पब्लिक स्वेच्छा से वोट नहीं कर पाती। तो इस बार जो व्यवस्थाएं की गई उसके कारण निर्भय होकर पब्लिक ने वोट किया और ये परिणाम आपको देखने को मिला है। क्या मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण हारी ममता बनर्जी? देखिए, तुष्टीकरण, लोकतंत्र में तुष्टीकरण किसी का नहीं होना चाहिए, और केवल एक वर्ग की बात करना ये भी अपने आप में गलत है। तो लेकिन हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी तो हमेशा कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो मुझे लगता है मुस्लिम तुष्टीकरण भी ममता बनर्जी के हारने का एक मुख्य कारण हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा कारण कुशासन है। जो कुशासन उनका था, जिस प्रकार की गुंडागिर्दी उनकी पूरे में थी। मैंने तो जब ये प्रचार चल रहा था तो मीडिया पे बहुत सारे लोग कहने से डर रहे थे कि हम कहाँ वोट देंगे। वो कह रहे थे भैया परिवर्तन की अंदर ही अंदर बात कर रहे थे, लेकिन खुल के नहीं बोल पा रहे थे। कुछ लोग तो कह रहे थे भैया आप हमारी सुरक्षा की गारंटी लेंगे क्या, मान लो हम ठीक ठाक। ये स्थिति वहाँ पे थी। तो कुशासन का अंत हुआ है, और वहाँ जो घुसपैठ का बड़ा मामला था, बांग्लादेशी घुसपैठी थे जो कहीं ना कहीं देश के लिए थ्रेट उत्पन्न कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद वो सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए भी बाहर होंगे, और जो देश को थ्रेड करने वाली शक्तियां हैं वो भी परास्त होंगी। एक महिला की डेथ हुआ था। क्रूज के संचालन के लिए कोई स्पष्ट नियम नहीं है। जब अगर विभाग ऐसा करेगा तो हम प्राइवेट से क्या उम्मीद करेंगे, अगर विभाग के क्रूज संचालन में ऐसा हो रहा है तो? देखिए, क्रूज संचालन जो हो रहे हैं, जहाँ भी चल रहे हैं, वो नियमानुसार ही चल रहे हैं। कहीं उसमें ये बात नहीं है कि वो नियमानुसार नहीं चल रहे हैं, क्योंकि वो कोर्ट का जो निर्देश है वो आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कहाँ आप क्रूज चला सकते हैं, कहाँ नहीं चला सकते, और जो क्रूज चल रहे हैं नियमानुसार चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये दुर्घटना हुई थी तो मैंने तुरंत ही पूरे मध्य प्रदेश के क्रूज जो हैं उनको बंद करने के निर्देश दिए थे कि पहले एक टीम जाके उनका परीक्षण करेगी कि सुरक्षा की दृष्टि से और नियम के अनुसार, जो नियम होना चाहिए उसके अनुसार वो संचालित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। उसके बाद ही वो टीम के प्रमाण पत्र देने के बाद ही और पूरी तरह से सेफ्टी मेजर्स होने के बाद ही वो क्रूज संचालित होंगे। ऐसे निर्देश घटना के तुरंत बाद मैंने जारी कर दिए थे, और वो सारे क्रूज अभी आप देख रहे होंगे बंद भी कर दिए गए हैं। और जैसे ही वो टीम जाके उनका परीक्षण करेगी और वो टीम उनको सर्टिफिकेट देगी कि आप ये चलाने के लिए सुरक्षित है, नियमानुसार चल रहे हैं, सेफ्टी के पूरे प्रबंध हैं, तभी ये क्रूज चलाए जाएंगे। बरगी बांध का जो मामला है वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस प्रकार की घटनाएं कहीं ना कहीं मानव मन को झकझोर देने का भी काम करती हैं। मैं तो रेस्क्यू के दौरान पूरे समय वहां रहा, रात के 8 बजे पहुंच गया था। तो वास्तव में बहुत हृदय विदारक घटना है। जो लोग काल कलवित हुए हैं, मैं उनकी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवारजनों को यह गहन दुख सहने की शक्ति दें। और जहाँ तक ये मामला है तो तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी के ने तुरंत इसको संज्ञान में लिया था, और तुरंत 4 लोगों की जांच टीम तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी स्पॉट पर पहुंचे थे और बना दी थी।
तो वो जांच टीम रिपोर्ट देगी और उसके बाद उसमें क्या क्या कमियां रही हैं, किन की लापरवाही रही है और उस दुर्घटना के मूल कारण क्या है, इन सारी बातों पर वो जांच टीम की जब रिपोर्ट आएगी तो निश्चित रूप से जो लोग दोषी होंगे उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कही है, मैंने भी कही है। उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, ये बात पक्की है, मान के चलिए। सर, घटना के बाद ही प्रशासन क्यों जागता है? पहले मॉनिटरिंग क्यों नहीं की जाती है इस जगह की? जो नियम है उस नियम के हिसाब से सारी कार्रवाई हो, उस नियम के हिसाब से सारे सब लोग चले। सब मनमानी क्यों करते हैं? हमने लेक व्यू पे भी ये देखा है, जबलपुर में हादसा उसके बाद प्रशासन काम कर रहा है। देखिए, जब कोई घटना होती है तो कहीं ना कहीं उसमें लापरवाही तो समझ में आती है, लेकिन उस लापरवाही की सूचना अगर पहले मिल जाए किस प्रकार की लापरवाही चल रही है तो उस घटना को रोका भी जा सकता है। जैसे मान लो लापरवाही हो रही है तो कोई शिकायत अपने पास आ जाए कि भाई ये लापरवाही चल रही है, या जो उसमें बैठने वाले लोग हैं वो कोई शिकायत दर्ज करें, तो भाई उस पर कार्रवाई सरकार तो प्रयास ये करती है कि कोई लापरवाही ना हो, क्योंकि एक जान की बड़ी कीमत है और उसको किसी भी प्रकार से उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। एनजीटी अभी तक क्रूज पे